जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 24वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि भगत सिंह ने मियांवाली जेल और बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर सेंट्रल जेल पहुंचते ही 15 जून 1929 से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। भगत सिंह ने 17 जून को पंजाब के आईजी जेल को 2 पत्र लिखे थे। एक में उन्होंने भूख हड़ताल का नोटिस दिया था, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। दूसरा पत्र था मियांवाली जेल से लाहौर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किए जाने के बारे में। इस पत्र में भगत सिंह ने लिखा, मुझ पर भी बाकी नौजवानों के साथ सैंडर्स मर्डर केस में लाहौर में मुकदमा चलेगा, जिसकी सुनवाई 26 जून 1929 को शुरू होने वाली है। परंतु मुझे लाहौर से इतनी दूर मियांवाली में कैद करके रखा गया है, मैं ये समझने में पूरी तरह असमर्थ हूं कि इसके पीछे कौन सी भावना काम कर रही है। न्याय की मांग है कि हर एक अभियुक्त को वे सब सुविधाएं मिलें जिनसे वह अपने मुकदमे की तैयारी कर सके और लड़ सके। मैं यहां रहते हुए कैसे अपना वकील नियुक्त कर सकता हूं? मेरे लिए अपने पिता तथा दूसरे रिश्तेदारों से संपर्क करना कठिन है। यह स्थान काफी अलग थलग, रास्ता कठिन और लाहौर से बहुत दूर है। मेरा निवेदन है कि मुझे तुरंत लाहौर जेल में शिफ्ट किया जाए, जिससे मुझे अपना केस लड़ने की तैयारी करने का उचित अवसर मिल सके। दोस्तों, इस पत्र के बाद 25 जून के आसपास भगत सिंह को भी लाहौर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल जेल में और बाकी सभी साथी लाहौर की ही बोस्टल जेल में बंद थे। भगत सिंह की भूख हड़ताल की खबर धीरे धीरे जेल से बाहर फैलने लगी। जनता में उनकी लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। कल तक जो नेता और अखबार भगत सिंह की निंदा करते नहीं थकते थे, अब उनका समर्थन कर रहे थे। देश भर में सरकार के विरोध में जलसे हो रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद अब नया राष्ट्रीय नारा बन गया था। 30 जून का दिन भगत सिंह दिवस के रूप में मनाया गया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत बड़ी सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता की डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। 10 जुलाई 1929 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह और इनके साथियों के विरुद्ध स्पेशल मैजिस्ट्रेट श्री कृष्ण की अदालत में सैंडर्स की हत्या तथा ब्रिटिश सरकार को भारत से उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र रचने के आरोप में कार्यवाही शुरू हुई। यह कमिटिंग प्रोसीडिंग्स थी, प्रारंभिक कार्रवाई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे और वहीं लाहौर सेंट्रल जेल में ही अदालत लगी थी। बाकी अभियुक्त सुखदेव, जतिन दास, शिव वर्मा, किशोरी लाल, जयदेव कपूर, महावीर सिंह, जितेंद्र नाथ सान्याल, कमलनाथ तिवारी, अजय घोष, गया प्रसाद, सुरेंद्रनाथ पांडे, आज्ञाराम, देशराज और प्रेमदत्त बोस्टल जेल लाहौर में बंद थे। ये दिन यानी 10 जुलाई 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की भूख हड़ताल का 26वां दिन था। उस घटना को याद करके क्रांतिकारी शिव वर्मा लिखते हैं कि जिस समय भगत सिंह को स्ट्रेचर पर डालकर अदालत लाया गया, उसे देखकर हम सब की आंखों में आंसू आ गए। वो हमारा पहले वाला भगत सिंह नहीं था, जिसका खूबसूरत, स्वस्थ एवं बलिष्ठ शरीर हमारे बीच चर्चा का विषय बना रहता था। अदालत में जिस भगत सिंह से हमारी मुलाकात हुई, वह पहले वाले भगत सिंह की परछाई मात्र रह गया था, पीला और कमजोर। कई महीनों की जेल यातनाओं और लंबी भूख हड़ताल ने उसके बलिष्ठ शरीर को कांटा बना दिया था। एक साथ मिलने पर 3 दिनों तक हम लोग इस बात पर बहस करते रहे कि अदालत के सामने हमारी क्या नीति होनी चाहिए। भगत सिंह इतना कमजोर हो गया था कि बातचीत के दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे आराम कुर्सी पर लेटकर सुस्ताना पड़ता था। उस सब के बाद भी उसने चर्चा में भाग लिया और निर्णायक भूमिका निभाई। दोस्तों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को देखकर उनके कुछ साथियों ने प्रस्ताव दिया कि बाकी लोग भी तुरंत भूख हड़ताल का ऐलान कर दें। भगत सिंह और जतिन दास इसके पक्ष में नहीं थे। वे लोग भूख हड़ताल को एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़ना चाहते थे। जतिन दास को भूख हड़ताल का पहले का अनुभव था। उन्होंने भावावेश में अनशन की घोषणा कर देने का विरोध किया। उनका कहना था, अनशन द्वारा तिल तिल कर अपने आप को खपाकर इंच इंच मौत की ओर सरकने की अपेक्षा पुलिस की गोली का शिकार होकर या फांसी झूलकर मर जाना आसान है। एक बार अनशन शुरू करके पीछे हटना क्रांतिकारियों की प्रतिष्ठा को नीचे गिराना होगा। आखिरकार 3 दिन के विचार विमर्श के बाद बोस्टल जेल में भी
13 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। शुरू में 10 दिन तक प्राय सभी साथी चलते फिरते रहे और इस आशा से कि शायद कुछ लोग कमजोरी का शिकार होकर पीछे हट जाएंगे, सरकार ने इनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। बाद में जेल अधिकारी अच्छे से अच्छा सुगंधित खाना बनवाकर इनकी कोठरियों में सजवा कर रखने लगे। शिव वर्मा कहते हैं कि जैसे ही अधिकारीगण खाना, फल, दूध आदि रखकर पीठ फेरते, वैसे ही अधिकांश साथी या तो उसे उठाकर बाहर फेंक देते या उसी समय उसे गंदा कर देते। जतिन दास ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास था और उन्होंने न तो कभी खाना फेंका न ही इसे गंदा किया। उन दिनों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण क्रांतिकारी अजय घोष ने भी लिखा है। अजय घोष लिखते हैं कि जेल अधिकारियों ने पानी के मटकों में दूध भर दिया। यह हमारे साथ बहुत ही बड़ा क्रूर मजाक था। एक दिन के बाद प्यास असहनीय हो गई। हम मटके के पास जाते और उसमें दूध देखकर निराश लौट जाते। हमें लगा हम पागल हो जाएंगे। जिसने यह आदेश दिया था, यदि वह मेरे सामने आ जाता, मैं उसका गला दबाकर उसे मार डालता। मेरा गला सूख चुका था। मैंने बाहर बैठे संतरी को पुकारा और पानी मांगा। उसने कहा इसकी अनुमति नहीं है। मैंने अपना आपा खो दिया और दूध का मटका उठाकर फर्श पर पटक दिया। किशोरी लाल तथा दूसरे कई साथियों ने भी ऐसा ही किया। अंत में जेलर ने हमारी मांग मान ली और हमें पानी दे दिया। अजय घोष कहते हैं कि मैं इतना प्यासा था कि खूब सारा पानी पी गया और बीमार हो गया। दोस्तों, शिव वर्मा और अजय घोष दोनों बोस्टल जेल में बंद थे और उन्होंने जो हाल बताया है वो मुख्यतः बोस्टल जेल में बंद क्रांतिकारियों के बारे में ही है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे, भूख हड़ताल के दौरान किस तरह संघर्ष उन्होंने किया, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। शिव वर्मा आगे बताते हैं कि भूख हड़ताल के 11वें दिन जेल अधिकारियों ने जबरदस्ती खिलाना शुरू कर दिया। इसके लिए 2 डॉक्टर, एक जेल अधिकारी और 10 तगड़े वार्डर काम पर लगा दिए। वे बलवान वार्डर हम में से किसी एक को पकड़कर नीचे पटक देते और तब तक नहीं हिलने देते जब तक डॉक्टर मुंह या नाक से रबड़ की नली डालकर पेट में एक निश्चित मात्रा में तरल भोजन नहीं डाल देते। यह एक भयानक यातना थी, लेकिन क्रांतिकारी भी अपनी जिद के पक्के थे। वे जबरदस्ती खिलाने की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए बेहद खतरनाक जोखिम भी उठा लेते थे। वे नली को दांतों के नीचे दबा लेते जिससे डॉक्टर कुछ नहीं खिला पाते। एक बार किशोरी लाल ने तेज गर्म पानी पीकर अपना गला जला लिया और फिर लाल मिर्च खा ली, जिससे गला इतना खराब हो गया कि अब उन्हें जबरदस्ती खिलाना संभव ही नहीं था। अजय घोष ने तो जबरदस्ती दूध पिलाए जाने के बाद मक्खी ही पकड़कर निगल ली थी ताकि उल्टियां होकर सारा दूध निकल जाए। रोज नए नए आविष्कार किए जा रहे थे। 24 जुलाई 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने होम मेंबर भारत सरकार को पत्र लिखकर अपनी मांगे फिर दोहराई और जबरदस्ती खाना खिलाए जाने का विरोध किया। इस पत्र से एक बात तो साबित हो जाती है कि जबरदस्ती खाना खिलाए जाने की तकलीफ सिर्फ बोस्टल जेल में ही नहीं थी, वो काम सेंट्रल जेल में भी किया जा रहा था जहां भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बंद थे। दोस्तों, जेल अधिकारियों ने 26 जुलाई 1929 को जतिन दास के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। जब बाहुबली वार्डरों ने जतिन दास को पटक कर पूरी तरह काबू कर लिया तो डॉक्टर ने नली मुंह में डाल दी। जतिन दास ने उसे दांतों से चबा लिया। गुस्से से पागल डॉक्टर ने दूसरी नली उनके नाक से डाल दी। जतिन दास का दम घुटने लगा, पर उन्होंने मुंह खोले बगैर दूसरी नली को भी पेट में जाने से रोकने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि नली पेट में न जाकर फेफड़ों में चली गई। उनकी आंखें उलट गई, लेकिन डॉक्टर ने बेरहमी से उनके फेफड़ों को ही दूध से भर दिया। भूख हड़ताल के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतिन दास शहीद हो गए। उनके महान बलिदान को समर्पित वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप वो वीडियो देखने से चूक गए हों तो अब जरूर देखिए। इस अमर क्रांति यात्रा को आज यहीं विराम देते हैं। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
यदि ऐसा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि चरखे से आजादी मिलने की बातें करने वालों को पता चल सके कि कितनी कुर्बानियां देकर आजादी आई थी। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब कर लीजिए और अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। अगले शनिवार शाम ठीक 5 बजे फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।